नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा वादा कब एक कानूनी बंधन का रूप ले लेता है। आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलेंगे और ये जानेंगे कि भारतीय कानून की नज़र में कैसे वादों को पक्के कॉन्ट्रैक्ट्स में बदला जाता है। देखिए, जब कोई दोस्त से कॉफी पीने का वादा करता है तो वो एक सामान्य वादा है। लेकिन जब कोई घर खरीदता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आखिर इन दोनों के बीच की लकीर क्या है? चलिए इसी को समझते हैं कि कैसे एक आम सहमति एक बड़ी कानूनी लड़ाई का रूप भी ले सकती है। तो सवाल उठता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा सीधा साधा जवाब देता है। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे कानून लागू करवा सकता है। मतलब ये सिर्फ कोई जुबानी वादा नहीं है, नहीं, ये वो वादा है जिसके पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी होती है। एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम एक घर बनाने जैसा समझ सकते हैं। इसके लिए एक मजबूत नींव चाहिए, कुछ मजबूत खंभे चाहिए और एक बिल्कुल साफ सुथरा ब्लूप्रिंट भी चाहिए। आज हम इन्हीं चीजों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नींव की। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की पहली ईंट होती है एक साफ साफ प्रस्ताव यानी कि ऑफर, और उस पर दी गई सहमति यानी कि एक्सेप्टेंस। तो ये प्रस्ताव या ऑफर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये कहने जैसा है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं अगर आप भी तैयार हैं। ये किसी भी सौदे को शुरू करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, हर ऑफर एक जैसा नहीं होता। एक होता है ऑफर और दूसरा होता है इनविटेशन टू ऑफर, यानी ऑफर देने का न्योता। इसे ऐसे समझते हैं, एक पक्का ऑफर तो एक ब्लूप्रिंट जैसा है, मतलब सौदा करने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन जो इनविटेशन है, जैसे किसी दुकान में लगा प्राइस टैग, वो तो बस एक ब्रोशर है जो कह रहा है आइए और हमें ऑफर दीजिए। अब एक सवाल मन में आता है, क्या कोई ऐसा इनाम जीत सकता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था? इसका जवाब ना एक बहुत ही मशहूर कानूनी मामले में छिपा हुआ है। और वो केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का। हुआ ये कि एक नौकर ने अपने मालिक के खोए हुए भतीजे को ढूंढ निकाला, पर उसे ये पता ही नहीं था कि उसे ढूंढने पर कोई इनाम भी रखा गया है। तो जब मामला कोर्ट पहुंचा तो फैसला क्या आया? कोर्ट ने कहा, जब ऑफर की जानकारी ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसा? मतलब कोई जानकारी नहीं तो कोई स्वीकृति नहीं। है ना कमाल की बात? तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। अब बारी आती है खंभों की, और ये खंभे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग और उनकी आज़ाद मर्जी। अगर ये खंभे मजबूत नहीं हुए तो पूरी इमारत ढह सकती है। कानून कहता है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले का वयस्क होना, यानी 18 साल से ऊपर होना, स्वस्थ दिमाग का होना और कानून की तरफ से अयोग्य घोषित न किया जाना जरूरी है। इसीलिए तो किसी बच्चे के साथ किया गया अग्रीमेंट कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता। पर सिर्फ सक्षम होना ही काफी नहीं है। सहमति यानी रजामंदी बिल्कुल आजाद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष एक ही बात पर एक ही तरीके से राजी हों, बिना किसी भी तरह के दबाव या धोखे के। इसी को मीटिंग ऑफ माइंड्स भी कहते हैं। लेकिन अगर सहमति इन 5 चीजों में से किसी एक से भी ली गई हो, यानी जबरदस्ती से, गलत प्रभाव डालकर, धोखाधड़ी से, गलत बयानी से या किसी गलती से, तो फिर वो आज़ाद नहीं मानी जाती। ये चीज़ें उन खंभों में दरार की तरह हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देती हैं। मतलब जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है वो चाहे तो उसे रद्द कर सकती है। सोचिए जरा, कोई किसी को धमकी दे कि अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो मैं कुछ कर लूंगा। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। कानून की नज़र में यह जबरदस्ती है और इस तरह से लिया गया कोई भी वादा बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब धोखाधड़ी और गलत बयानी में क्या फर्क है? देखिए, ये सब नियत का खेल है। अगर किसी ने जानबूझकर धोखा देने के लिए झूठ बोला तो वो धोखाधड़ी है। लेकिन अगर किसी से अनजाने में कोई गलत बात निकल गई तो वो गलत बयानी है। और हाँ, कानून इन दोनों को अलग अलग नजर से देखता है। तो नींव बन गई, खंबे भी लग गए। अब बारी है ब्लूप्रिंट की, और ये ब्लूप्रिंट है कॉन्ट्रैक्ट का मकसद और उसका प्रतिफल, यानी कंसिडरेशन। और सबसे जरूरी बात, ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से कानूनी होना चाहिए। मतलब किसी को कोई अपराध करने के लिए पैसे देने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई, क्योंकि उसका मकसद ही गैरकानूनी है। अगर ब्लूप्रिंट ही गलत बना है तो इमारत तो कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। सब कुछ ठीक लग रहा है। अरे रुकिए, एक आखिरी जांच तो बाकी है। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कोई ऐसी बड़ी खराबी तो नहीं है जिसे कानून बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता।
दरअसल कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कानून शून्य यानी वॉइड कहता है। इसका मतलब यह है कि वो शुरू से ही अमान्य हैं और उन्हें कभी भी किसी भी हाल में लागू नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि किसी से ये वादा नहीं किया जा सकता कि वो जिंदगी भर कोई काम नहीं करेगा या अपने हक के लिए कभी कोर्ट नहीं जाएगा। ऐसे समझौते पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ माने जाते हैं और इसलिए शुरू से ही शून्य होते हैं। तो ये बात याद रखनी होगी, अगर कोई एग्रीमेंट इन बताई गई श्रेणियों में आता है तो वो कानून की नज़र में बस एक कागज़ का टुकड़ा है, चाहे उस पर कितने भी साइन क्यों ना किए गए हों। तो चलिए एक बार फिर से अपनी इस इमारत को देखते हैं। एक वैध कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चाहिए? एक मजबूत नींव यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस, मजबूत खंबे यानी सक्षम लोग और उनकी आजाद मर्जी, एक कानूनी ब्लूप्रिंट यानी वैध मकसद और कंसिडरेशन, और आखिर में एक सफल फाइनल इंस्पेक्शन यानी वो एग्रीमेंट शून्य घोषित ना हो। और ये सब जानना सिर्फ वकीलों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हम सबके लिए है। चाहे कोई नया फ़ोन खरीद रहा हो या किराए पर घर ले रहा हो, यही सिद्धांत सबके अधिकारों की रक्षा करते हैं और ये पक्का करते हैं कि किए गए वादे निभाए जाएं। तो अगली बार जब कोई भी समझौता करें तो बस एक सवाल पूछना है, क्या इसका ब्लूप्रिंट सही है? क्या ये इमारत मजबूत बनेगी? क्योंकि एक अच्छी तरह से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट ही समय की कसौटी पर खरा उतरता है।